हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो स्टैंड हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 की बात की थी। आज जो है हमारा वो क्या है सर, पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ITF, जिसे हम कहते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, पितरोम त्रिकोणमिति फलन, हिंदी में हम इसे कहते हैं। ये आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है और हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं, पूरा क्लास 12 मैथ्स करने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 से एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंड, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में हमने बात की थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं सर, अभी तक आपने पढ़ा है, देखो आपने इस पढ़ा है कि साइन इनवर्स, अगर हम बात करें साइन इनवर्स माइनस के एक्स, ये बराबर होता है सर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये किसके बराबर होता है सर, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब ये होता कैसे है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ करने के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये आप 100% मान लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसे प्रूफ। तो स्टैंड देखो, प्रूफ करके देखते हैं। देखो प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप इसे क्या कर लीजिए, इसे मान लीजिए किसी भी के बराबर मान लीजिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस के एक्स है वो किसके बराबर में, आप उसे थीटा के मान लीजिए, वाई के बराबर मान लीजिए, आप किसी के बराबर मान सकते हैं। आपने क्या मान लिया, उसे थीटा के बराबर मान लिया। आपको साइन इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है सर, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इसे हम प्रूफ करेंगे, देखो कैसे करते हैं। अब देखो, हमने ये आपको सिखाया था, अगर आप इनवर्स फंक्शन को दूसरी साइड ले जाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है, वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचेगा, फाइनल माइनस के एक्स बचेगा ओनली। और ये जो साइन इनवर्स है वो कहाँ चला गया सर, दूसरी साइड चलाएगा, और वो काय में कन्वर्ट हो गया, वो सिंपल हो चुका है साइन में। इनवर्स खत्म हो चुका है, इनवर्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये क्या हो चुका है, माइनस के साइन थीटा। अब ये क्या है सर, माइनस के एक्स, ये क्या बचा यहाँ पर, माइनस एक्स बचा, बिल्कुल सर। अब इस माइनस को आप इधर ले आइए, इस माइनस को आप कहाँ ले जाइए, इस वाले साइड ले जाइए। या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कहाँ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, बिल्कुल सर। कहाँ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, ओके सर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 11 में पढ़ गए हैं आप, कि जो साइन है ना, जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा। क्या इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन माइनस के थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, एक्स किसके इक्वल आ चुका है, साइन माइनस के थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर आप इस साइन को आप इधर ले आते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इनवर्स में कन्वर्ट, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। तो आप इसे क्या लिख देंगे, आप इसे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस के थीटा। यहाँ पर क्या बचा सर, माइनस के थीटा बचा। अब देखो आपने किसके बराबर माना है, यहाँ पर थीटा के बराबर, तो आप पहले से थीटा बना लीजिए। ये क्या है, माइनस के थीटा, यहाँ पर क्या है सर, माइनस के थीटा। अब ये माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, थीटा के। अब ये जो थीटा है ये किसके बराबर माना है आपने, आपने लेट करा है, यहाँ पर माना किसके बराबर है सर, ये माना है आपने साइन माइनस के एक्स के बराबर। इसके बराबर माना है माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसका आ चुका है, थीटा। थीटा किसके इक्वल है सर, माइनस साइन इनवर्स माइनस के एक्स। तो यही तो हमें प्रूफ करना था सर, यही तो हमें प्रूफ करना कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। यही तो हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है कि जो साइन इनवर्स होता है ना, हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखो हमने ये प्रूफ किया कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स के। और ये हम इसकी प्रॉपर्टी को हम काय में यूज करने वाले हैं, इसे हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ये कहाँ यूज होगी, क्वेश्चन में यूज होगी। और ये प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगी, ये एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको अपने मॉडल पेपर में देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू किसका होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, फिर इसी तरीके से पूछेगा, आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि आप ये दिखाइए कि टेन इनवर्स माइनस के एक्स प्रूफ करिए किसके बराबर, माइनस के टेन इनवर्स एक्स के, इसके बराबर माइनस के टेन इनवर्स एक्स।
फिर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जो कोसेक है ना, जो कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स है, उसे आप क्या प्रूफ कर दीजिए, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखो ये भी सेम इसी तरीके से प्रूफ करना है। हम आपको एक और बताते हैं, एक आप खुद से करेंगे। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया है साइन इनवर्स माइनस के एक्स, आपको क्या दिखाना है कि माइनस के साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है ये। आपको एक प्रूफ करना, आप एक साइड लीजिए, एलएचएस लीजिए और आरएचएस ला के दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, हमने क्या करा, एलएचएस लिया, साइन इनवर्स माइनस के एक्स हमने माना वो किसके बराबर है सर, थीटा के बराबर मान लीजिए। हमने किसी, आप वाई के बराबर मान सकते हैं, जेड के बराबर मान सकते हैं, किसी के बराबर मान सकते हैं। तो आपने क्या माना इसे, थीटा के इक्वल मान लिया। बिल्कुल सर। अब देखो जो साइन है ना, साइन इनवर्स है, अगर आप इनवर्स फंक्शन को दूसरी साइड ले जाते हैं, आप इक्वल की साइड ले जाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म में आ जाता है। वो काय में आ जाएगा, यानी कि उसका जो इनवर्स है ना, उसका जो इनवर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा सर, साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, केवल माइनस के एक्स बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स। अब इस माइनस को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या बचा, केवल एक्स बचा और माइनस के साइन थीटा बचा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि माइनस के साइन माइनस के थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। अब देखो ये माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन माइनस के थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है केवल, और ये साइन माइनस के थीटा है। आपने इसे क्या करा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपने क्या करा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक्स, अब ये जो साइन है आप इसे क्या करेंगे, इधर फिर शिफ्ट अपनी साइड करेंगे। जब ये साइड इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। और जब आप इसे इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली माइनस के थीटा बचा। अब देखो ये हमने किसके बराबर माना था, ओनली थीटा के बराबर माना था, ओनली थीटा के बराबर। तो हमें थीटा बनाना है, तो थीटा कैसे बनाएंगे, ये माइनस जो है इधर दूसरी साइड ले आएंगे, तो माइनस दूसरी साइड हो जाएगा, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल थीटा। अब थीटा किसके बराबर माना था आपने, साइन इनवर्स माइनस के एक्स के बराबर माना था, तो ये किसके बराबर माना है, इसके बराबर। तो ये किसके बराबर हो चुका है, माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स माइनस के एक्स। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है सर, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। देखो स्टूडेंट ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो स्टैंड नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और एग्जाम में आपको आएंगी और क्वेश्चन में भी इनका यूज होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो हम आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बहुत ध्यान समझें। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगर चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें। अब बात करते हैं सर सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर कोई भी डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। देखो अगर आपसे ऐसा पूछ जाए कि जो टेन है, जो क्या है सर, टेन इनवर्स, जो टेन इनवर्स माइनस के एक्स, ये किसके बराबर होता है सर, ये माइनस के टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है कि सर, ये भी। बिल्कुल सर। अब देखो इसे कैसे प्रूफ करना है, आपको क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। सेम वही है, सेम प्रोसेस है। तो आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने, हमने बताया आपको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। आप मान लीजिए किसके बराबर मानेंगे आप, सबसे पहले आप कैसे दीजिए कि टेन इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर है सर, आप उसे थीटा के बराबर मान लीजिए। आप किसके बराबर मानेंगे, उसे थीटा के बराबर मानेंगे। बिल्कुल सर। हमने आपको बताया, फिर आप इसे इनवर्स को किधर ले जाइए, दूसरी साइड ले जाइए, तो यहाँ पर बचेगा केवल एक्स। यहाँ पर क्या बचा, माइनस के एक्स। और ये जो टेन इनवर्स, अगर इनवर्स फंक्शन दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि सिंपल हो जाएगा टेन। बिल्कुल सर। अब देखो ये क्या बच रहा है, यहाँ पर केवल माइनस एक्स बच रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस इधर शिफ्ट करेंगे। अगर आप इधर माइनस शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस के टेन थीटा। ये क्या हो जाता है, माइनस के टेन थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो माइनस टेन थीटा होता है ना, देखो अगर आपके सामने ऐसे लिखा मिले, देखो ये माइनस टेन माइनस के थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के टेन थीटा। ये किसके बराबर होता है सर, माइनस के टेन थीटा। अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो एक्स आप ऐसे रहने देंगे, माइनस के टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस के थीटा। तो आप इसे अंदर ले जाइए, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपने किसके बराबर माना, थीटा के बराबर मानना है। आपका टारगेट क्या है सर,
हमारा टारगेट है tan इनवर्स x हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है माइनस के tan इनवर्स x के बराबर। बिल्कुल सर। अब देखो कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें कैसे करेंगे। आप इस tan को आप इधर ले आइए तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में। तो आप ऐसे कह सकते हैं tan इनवर्स x ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के थीटा के, माइनस के थीटा। अब थीटा तो और ये आपके पास प्लस का है तो यहाँ पर थीटा माइनस का आ रहा है, तो माइनस क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स x और यहाँ पर बच रहा है थीटा। और थीटा माना क्या है आपने, लेट क्या करा था, tan इनवर्स x माइनस के थीटा। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। ये किसके बराबर है सर, थीटा किसके बराबर है सर, थीटा बराबर है tan इनवर्स माइनस के x के। और यही तो हमें प्रूफ करना है सर, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से प्रूफ करना है। आपको कैसे करना है ये हमने आपको बताया कि tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, माइनस के tan इनवर्स x के। तो ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखो किस तरीके से करना, सबसे पहले आपको मान लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे। ये कोसेक इनवर्स x है, देखो जो कोसेक इनवर्स माइनस के x होता है ना, ये बराबर होता है माइनस के कोसेक इनवर्स x के। ये किसके बराबर होता है, माइनस के कोसेक इनवर्स x के। और ये आपके लिए क्या है सर, HW। ये क्या है सर आपके लिए, HW। तो इसे आपको खुद से करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये हमने आपको क्लियर करा दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है आप उसे लेट कर लीजिए, आप उसे मान लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करा, tan इनवर्स माइनस x आपको क्या दिखाना है, माइनस के tan इनवर्स x दिखाना है। बिल्कुल सर। अब आपने क्या करा, tan इनवर्स माइनस के x को आपने मान लिया थीटा के बराबर, किसके बराबर माना, थीटा के बराबर माना। अब देखो अगर आप tan इनवर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, इसका इनवर्स खत्म हो जाता है। वो ये ओनली क्या बन चुका है, tan बन चुका है, ओनली क्या बन चुका है, tan। और यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा, यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बचा। अब देखो ये माइनस जो है उसे दूसरी साइड ले जाइए, tan की साइड ले जाइए, तो x अकेला जा चुका है, माइनस इधर जा चुका है। अब देखो अब आप ऐसे माइनस tan थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan माइनस की थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा tan थीटा माइनस की tan थीटा, कोसेक माइनस थीटा भी माइनस के कोसेक थीटा होता है। अब देखो आपने क्या करा, tan आप इधर ले आएंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स x बराबर माइनस के थीटा। देखो हमने थीटा ओनली प्लस का लेना है यहाँ पर, तो माइनस इधर ले आइए, तो माइनस tan इनवर्स x किसके बराबर आ चुका है, थीटा के। थीटा है क्या, थीटा किसके बराबर मानना है, tan इनवर्स माइनस के x के बराबर माना है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना और ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप इसे पहले नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपके एग्जाम में आ चुकी है, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। जो हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है, तो आप इसे बहुत ध्यान समझेंगे और इसका ही यूज होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। अगर ये प्रॉपर्टी पे नहीं आती है एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ये आप मान लीजिए 100% आएगा। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये हम आपको बताते हैं। अब देखो आपसे बोला जाएगा, अभी तक हमने क्या करा कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब बात करते हैं कोस की। अब किसकी बात करेंगे सर, कोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोस की बात करेंगे। देखो जो कोस इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिए। कोस इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है सर, इसे पाई में से घटा देते हैं। अब ये क्यों घटाते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। ये होता है पाई माइनस के कोस इनवर्स, पाई माइनस के कोस इनवर्स। अब देखो ये प्रूफ करने के लिए आती है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बेस आता है, क्वेश्चन इस पर बेस आता है। अब देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मान लेना है, हमें क्या प्रूफ करना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट, सबसे पहले क्या करना है, लेट कोस इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर मान लीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए, थीटा के बराबर। फिर वही प्रोसेस अपनाना है। अगर आप इस कोर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं ना, कोर्स को क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे कोर्स को, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ओनली माइनस के एक्स और यहाँ पर क्या है, थीटा। देखो कोस क्या हो चुका है, सिंपल हो चुका है, ये बन चुका है ओनली कोस थीटा। क्या बन चुका है, कोस थीटा बन चुका है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल माइनस के एक्स बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस एक्स। अब माइनस दूसरी साइड ले जाइए, क्योंकि माइनस कोस की साइड ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कोस थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस के कोस थीटा, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर माइनस के कोस थीटा। अब देखो कोस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कोस की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। देखो अगर हम बात करें ना तो माइनस कोस थीटा ये होता क्या है, ये माइनस कोस थीटा, क्या सर हम इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कोस माइनस के थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोस माइनस के थीटा जो होता है ना माइनस कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है कोस थीटा होता है, ये आप याद रखिए। अगर हमें इस माइनस को खत्म करना है तो कैसे करेंगे, माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो आपने क्वाड्रेंट पढ़े हैं, आपने क्या पढ़े हैं क्वाड्रेंट पढ़े हैं, ASTC आपने पढ़ा था ना बचपन में, बिल्कुल सर ये पढ़ा था हमने। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इस तरीके से आपने पढ़ा है क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं। देखो हमें कोस को क्या ये माइनस खत्म करना है, तो माइनस कैसे खत्म करेंगे ये आप देख लीजिए। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या इस माइनस को खत्म करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कोस पाई माइनस के थीटा। देखो ये हमने कैसे लिखा, देखो कोस 180 माइनस थीटा, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना आपने इस तरीके से पढ़ा है सर अभी तक, हम ऐसे लिख लेते हैं कोस 180 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है बेटा माइनस के कोस थीटा के, ये किसके बराबर होता है माइनस के कोस थीटा के, कोस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो अगर आप इसे ऐसा माइनस खत्म करना चाहते हैं तो कोस को एक पाई में से घटाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पाई आ रहा है, कोस को पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से घटाएंगे। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये स्टेप याद रखनी है, अगर आप यहाँ से समझ जाते हैं इस स्टेप को तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप इस कोस को आप इधर ले जाइए, कोस को क्या ले जाइए इधर ले जाइए, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, तो कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस के थीटा। सर ये थीटा है क्या, थीटा है क्या, तो थीटा हमने क्या माना है, थीटा क्या माना है हमने कोस इनवर्स माइनस के एक्स, ये मिटा देते हैं यहाँ से, देखो ये आपको नोट करना है, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप नोट करें ये इंपोर्टेंट है ये। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें कोस इनवर्स किसके बराबर आ चुका है सर, कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर आ चुका है, कोस इनवर्स एक्स बराबर आ चुका है पाई माइनस के थीटा, किसके बराबर आ चुका है पाई माइनस के थीटा। अब देखो आपको करना क्या है, अब आप बहुत ध्यान से देखें, अब आपको क्या करना है, इस थीटा को आप इधर ले आइए और ये कोस इनवर्स को आप इधर ले जाइए, क्यों ले जा रहे हैं सर, अब आपको अभी बात चलेगा ये क्यों ले जा रहे हैं, पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स, बिल्कुल सर। देखो हम यहाँ पर क्या रहा है पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स, तो ये तो हमने थीटा हमने माना क्या था सर, हमने माना था कोस इनवर्स एक्स के बराबर, कोस इनवर्स माइनस के एक्स के बराबर माना था हमने थीटा, बिल्कुल सर, और यही तो है पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। देखो ये बहुत ध्यान से समझे आप, ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे, तो यही तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है सर, यही तो हमें प्रूफ करना है कि कोस इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर। ये आपको पता चल चुका है कि पाई क्यों घटाते हैं, पाई क्यों घटाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। अगर हम लास्ट के 5 ईयर्स की बात करें तो 2020, 23, 24, 25 तक यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको समझ लेना है कि कोस इनवर्स कोस माइनस के एक्स बराबर किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कोस के साथ आपको जब भी माइनस नजर आ जाए ना तो आप उसे क्या कर दीजिए, पाई में से घटा दीजिए, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस चीज को, कोस को आप क्या करेंगे पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस ये आपको याद रखना है। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये याद रखना है कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स के बराबर। जब भी कोस के साथ एंगल में माइनस नजर आ जाए ना तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको कहा जाएगा कि y बराबर क्या है सर, कोस इनवर्स माइनस के 1/2, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। जब भी आप कोस के साथ माइनस नजर आते हैं ना तो डायरेक्ट क्या करना है, पाई में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये क्वेश्चन में आपको बताएंगे अच्छे से कि कैसे करना है, बस आप फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि पाई में से सब घटाना है। ये हमने आपको प्रूफ कर दिया कि कैसे आता है, और इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके बराबर माना आपने, थीटा के बराबर। तो यहाँ पर कोस इनवर्स को अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा कोस में, कोस में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या बचा ओनली
माइनस एक्स बचा। अब देखो माइनस इधर ले जाएंगे, माइनस अकेला अलग करना है, एक्स अकेला बचाना है। बिल्कुल सर। देखो माइनस के कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 180 माइनस थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा को तो 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो कोस पाई माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहां से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर लाई करेगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है, यहाँ पर तो कोस निगेटिव होता है। बिल्कुल सर। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। कोस पाई माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस के कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर इसे हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसे ऐसे लिख दिया हमने। तो कोस को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो कोस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस के थीटा। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर आ चुका है, पाई माइनस के थीटा के बराबर आ चुका है। अब आपने बहुत ध्यान से देखें, आपको लाना क्या है, आपका टारगेट क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये कोस इनवर्स एक्स पाई में से घटा दीजिए। आप क्या कर दीजिए, इस थीटा को तो इधर ले जाइए और पाई को आप क्या ले जाइए, कोस इनवर्स एक्स को आप इधर ले जाइए। अब देखो आपने क्या करा, थीटा किसके बराबर आ चुका है, थीटा किसके बराबर है, कोस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स। कोस इनवर्स माइनस के एक्स के बराबर माना था आपने थीटा। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट प्रूफ की। एक और प्रूफ देखते हैं तो आपको जो भी डाउट है उससे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोर्ट में। क्या कोर्ट में भी ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल होता है। तो कोर्ट की बात करते हैं आपसे। किसकी बात करेंगे आपसे, कोर्ट की बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपसे, देखो कोर्ट में कैसे करेंगे आप प्रूफ। अगर हम आपसे बात करें कोर्ट में, तो कोर्ट में कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखें आप। तो सर कोर्ट में भी ऐसे ही होता है क्या, बिल्कुल होता है। कोर्ट इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है, माइनस पाई माइनस के, पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब देखो ये होता कैसे है, इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ वही है, सेम प्रोसेस वही अपनाना है। सबसे पहले आप उसे लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। मान लेंगे आप कोट इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर मानेंगे, कोट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर मानेंगे आप, थीटा के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मानेंगे, थीटा के बराबर। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, इस इनवर्स को आप दूसरी साइड ले जाइए। क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस के एक्स बचा। और जब आप इनवर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं ना, तो इनवर्स खत्म हो जाता है। इनवर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल यहाँ पर क्या बचा, ओनली यहाँ पर बचा सर माइनस एक्स। यहाँ पर क्या बचा, माइनस के एक्स। और ये कोड कायम हो चुका है सर, सिंपल हो चुका है। कोड क्या हो चुका है, सिंपल हो चुका है। अब माइनस भी आप दूसरी साइड ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कोट थीटा। अब देखो वही कंडीशन अपनानी है जो कोस में अपनाई थी। ठीक है, कोट 180 माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा होता है। अगर इस माइनस को आपको अगर खत्म करना है तो आपको वही करना होगा जो हमने कोस के साथ करा था। तो पाई माइनस के थीटा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, कोट को पहले आप इधर ले आइए तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। तो आप ऐसे कह सकते हैं कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस के थीटा। कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस के थीटा हो जाएगा। ओके सर। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, हमें लाना क्या है, हमें लाना है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे आप, इस थीटा को इधर लाएंगे और कोट इनवर्स को इधर ले जाएंगे। तो तभी तो आपका क्वेश्चन मैच करेगा। बिल्कुल सर। तो थीटा तो हो जाएगा प्लस का इधर आगे, और जो कोट है ना ये हो जाएगा माइनस का, कोट इनवर्स एक्स। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है, थीटा बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। हमारे पास क्या आ चुका है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये आ चुका है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। अब थीटा किसके बराबर माना है आपने, ये बताइए। कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माना है थीटा। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, कोट इनवर्स माइनस के एक्स। और ये किसके बराबर हो चुका है, पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स। सर क्या हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमें यही लाना था कि कोट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब देखो हमें क्या लाया, हम क्या लेके आए हैं कि जो कोट इनवर्स माइनस एक्स है ना बेटा, वो किसके बराबर आ चुका है, पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स के बराबर आ चुका है। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। और ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप उसे खुद से करेंगे कि जो सेक है ना, जो सेक माइनस के एक्स है, सेक इनवर्स माइनस के एक्स, वो किसके बराबर होता है, उसे भी आप पाई में से घटाते हैं, माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ये देखो ये आपको याद रखना है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी थी कुछ, तो ये आपको याद रखनी है। इस टाइम वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट करेंगे।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टैंड देखो आज जो हमने सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है, आपको इसे तैयार करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। देखो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं आपसे प्रॉपर्टी 5 के बारे में। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना और प्लस कोस इनवर्स एक्स ये बराबर होता है पाई बाई 2 के, ये हम प्रूफ करने वाले हैं ये कैसे होता है। और ये क्वेश्चन आपके 2011 2013 में आया है और 2018 में, यानी कि 5 बार आ चुका है लगभग। तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है पाई बाई 2। इसी तरीके से हम बात करेंगे फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस के कोट इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है पाई बाई 2 के, ये हम प्रूफ करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट में सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पार्ट 3 में। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जितना आप पढ़ाई करते रहिए।